देर हो रही थी, असल में फटाफट से देखे थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह समेट दी, अपना रूम वगैरह सारा सेट कर दिया है, किचन वाला कमरा भी सेट कर दिया, हर चीज़ जो है वो डन कर दिया है। बस लॉक लगाते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। डन कर दिया तो यहाँ से निकल, बस यहाँ से अब निकलते हैं, बाहर बैठते हैं, थोड़ा जब मिलते हैं सबसे, फिर इतनी देर में गाड़ी आ जाएगी, उसमें बैठेंगे, फिर हम लोग पहुँचेंगे टर्मिनल पे। तो फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह सुबह जो है वो कराची होंगे इंशाल्लाह। आप लोग दुआएं करिएगा, खैर खैरियत से हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। दोनों चादरें जो हैं ये तो रास्ते में लेने के लिए काम आती हैं, क्योंकि आपको पता है ठंड होती है बहुत ज़्यादा। और ये दुपट्टा तो मैं भूल ही गई हूँ अपना। ऑफिस करने के लिए सारे मेरे पास आ गए, इधर मिलने के लिए आए। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अपना एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना, फिर वो घर छोड़ के वापस पहले घर में आना, तो उधर जाके काम करना, फिर इधर आके काम करना, इन सब चीज़ों को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि नूरीन आप यहाँ पे क्यों आई थी, आपने बताया नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर क्यों आई थी मुल्तान में, मेरा मेन रीज़न क्या था। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं जी अपने, कहाँ पे आसिफ, टर्मिनल पे। ये है कराची टू इस्लामाबाद लड़काना। कौन सी है अपनी वाली, यहाँ पे आएगी अलमक्का, ये वाली। वैसे अलमक्का पे करवानी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम भी हमारे जो ड्रेसेस का हाल किया था। और ये वाली कौन सी है, ये भी अलमक्का है। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, बन्नू, सियालकोट, फैसलाबाद। चलो सियालकोट चलते हैं, सियालकोट चलते हैं। आसिफ वो आगे लिखा है सियालकोट के लिए रेडी है। क्या रखा है ऊपर इन्होंने, हाँ। हमारी अलमक्का हमारी नहीं है, मुझे नफ़रत हो गई अलमक्का से, जब से अलमक्का वालों ने हमारे बैग हमारे कपड़े सब ख़राब कर दिए ना। तो आ गई है, अभी अपने लगेगी तो फिर इंशाल्लाह सामान जो है वो रखते हैं और फिर बैठते हैं। लेने के लिए हमारे पास ही आ गए। उन्होंने कहा जी आप तकलीफ़ क्यों करेंगे यहाँ से सामान हटाने की, हम आपके पास आ जाते हैं। तो बस ये हमारे पास आ गए, यहाँ पे अब फटाफट से बैठते हैं। हम लोग अपने घर पहुँच गए। मोहम्मद का रिएक्शन चेक करें ज़रा, कितना खुश हो रहा है अपने घर आके। कैमरा चल रहे हैं, वहाँ भी सुबह हो गई। मोहम्मद भैया कहाँ, भैया भैया देखो, मोहम्मद भैया किधर है। सो रहे हैं तो उसको भैया। अपने घर वापस आ गया माँ से। हाँ जी भाई, माँ बाप के बिना लाइफ कैसी गुजरी आपकी। ये देखो अपना कमरे में आके रहा, खोलो खोलो, लाइट ऑन करो, इसका जाने ना, अभी देखना इसका रिएक्शन। ये देखो हर कमरे में जाके चेक कर। अपने रूम में आ गया मेरा बच्चा, माशाल्लाह। मोहम्मद को याद है अपना रूम। नहीं भैया नहीं उठे अभी, नैनी और इज्जत के देखो देखो माशाल्लाह। नैनी आके मिलो, वो देखो भागता है। नैनी भैया, नैनी भैया, मोहम्मद अच्छा मामा से तो मिलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? खुश हो? मम्मा आ गई? नींद में तो सो जाओ अभी।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह हम लोग पहुंच गए थे खैर से घर पे, और उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल भेजा, इनका नाश्ता वगैरह तैयार किया। फिर उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि सारा सफ़र जो है ना मोहम्मद ने बहुत ज़्यादा तंग किया, सारी रात सोया ही नहीं वो। और फिर हम लोग सुबह जैसे ही पहुँचे घर में तो फिर इतनी थकावट भी थी, नींद आ रही थी, फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए ना सो गए थे। उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद जब हम लोग उठे हैं, फिर उठकर मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे घर गंदा लग रहा था। बच्चों ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, वो वाले दोनों कमरे और किचन वगैरह हाल अपनी तरफ से उन्होंने साफ़ सुथरा किया हुआ था। लेकिन ये वाले कमरे में मुझे इस तरह लगता है कि उन्होंने झाड़ू ही नहीं लगाया जब से मैं गई हूँ। आज मैं आपके साथ अपने दिल की बात एक शेयर करूं। जब मैं ये सफाई कर रही थी ना, आप यकीन करेंगे कि मेरी आंखों में ना आंसू आ गए थे। और मैं ये सोच रही थी कि अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं कि कुछ लोग बेटियों से बड़ा वो कर रहे होते हैं कि भी बेटे हों, हमारे बेटे हों। तो मुझे आज ना पहली दफ़ा अपने जब से मेरी शादी हुई है ना, मुझे आज पहली दफ़ा फ़ील हुआ कि ज़िंदगी में मतलब बेटे ही नहीं, बेटी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जब बेटी होती है, आप कहीं जाते हैं या नहीं भी जाते, इवन माँ का जो साथी होती है ना वो बेटी होती है। हम लोग कहते तो हैं बाप का प्यार बेटियों से ज़्यादा होता है और माँ का बेटों से ज़्यादा होता है। मुझे आज इस तरह लग रहा था कि मैं अकेली थी, और मैं जब ये सारे काम कर रही थी घर के, तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन करें कि फ़ील हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी। अगर आज वो एक बेटी होती मेरी, तो वो कितना घर को संभालती, छोटे भाइयों को देखती, उनका यूनिफॉर्म वगैरह, उनका नाश्ता खाना, कि मामा अगर वहाँ काम से गई हुई है तो पीछे से वो सारा घर संभालती। किसी की बेटी आप जब अपने घर पे रखते हैं, उसको रख कर आप यकीन करें कि अपना खून भी उसको पिला देंगे ना, तो वो आपकी कभी भी नहीं बनेगी। ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है बहुत सारी बहनों को लगेगा कि मैं मतलब क्यों ऐसे बोल रही हूँ, जो भी आती हैं लड़कियाँ आपका इतना करती हैं, बेशक मेरे साथ वो बहुत करती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं भी कोई कमी छोड़ती हूँ उनको उनका करने के लिए। लेकिन क्या है ना कि मैं सिर्फ इतना जान गई हूँ कि मैं किसी की भी बेटी रख के ना, मैं उसको अपना खून तक पिला दूँगी ना, तो वो मेरी कभी सगी बनेगी नहीं। जो आपकी अपनी बेटी है ना, बस वही आपकी बेटी होती है। मेरे पास जितनी भी हेल्पर्स आई हैं, आप यकीन करेंगे कभी भी मैं उनको हेल्पर्स समझा ही नहीं है। मैंने हमेशा उनको अपनी बेटियाँ समझा है, और बेटी समझ के उनको यकीन करेंगे आप कि मैंने अपने बेटों की जितनी इज़्ज़त उन बेटियों को भी दी है। लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह लगता है कि जब आप यकीन करें, थोड़े से सख्त वर्ड्स हैं ये जो अल्फाज में बोलने लगी ना, थोड़े से सख्त हैं। शायद मे भी आप लोगों को भी अच्छे नहीं लगेगा। एक वक्त था जब हम लोग भी देखते थे ना, किसी ने कोई बेटी रखी हुई है, बच्ची रखी हुई है, और उसको अक्सर ये न्यूज़ पे हम लोग देखते थे कि उनको मारा इतना उस बच्ची को, ये किया वो किया। हम लोग कहते थे एक तो काम करवाती हैं, ऊपर से उनको मारती भी हैं, इतना जुल्म क्यों करती हैं ये वो ना, इस तरह की हम लोग अक्सर बातें सोचते थे, और हमें भी बहुत दुख होता था इस चीज़ का। लेकिन अब जब मैंने खुद हेल्पर्स रखना शुरू किए हैं ना, तो मुझे इस तरह लगता है कि हम अपनी हेल्पर्स के साथ जितना मर्ज़ी करें ना, ये हमारी कभी बनती नहीं है। पता नहीं क्यों मतलब इनको ना हमेशा वही बात है कि जब आप काम वालों किया ही रुतबा दोगे ना, तो फिर शायद आपकी ये इज़्ज़त भी करते हैं, अदरवाइज़ ये आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो खैर आज ये सारा जो कचरा, अच्छा मेरे बच्चों ने भी कम नहीं किया, पीछे से इन्होंने भी जो संभाला घर में, अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह इतने दिन मैं वहाँ पे रही हूँ, इन्होंने अपना खाना पीना, कपड़े, यूनिफॉर्म, अपना घर जैसा भी इन्होंने साफ़ किया। इन्होंने खुद भी बहुत कुछ किया बच्चों ने ना, तो मतलब सारा घर संभाला हुआ था, बच्चों को संभाला हुआ था, खुद ही सब कर रहे थे मैनेज। हाँ, ये वाला कमरा शायद में भी मुझे इतना लग रहा था कि जब मैं कचरा निकाल रही थी, आप यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि इतना कचरा तो मैंने कभी ज़िंदगी में अपने कमरों में जमा नहीं किया होना, जितना कचरा भी इस रूम में निकल रहा है। आप यकीन करेंगे कि अभी तक हमारी थकावट नहीं उतरी थी, इवन मेरे पाँव सूजे हुए थे, क्योंकि सारी रात जो हम लोग ट्रेन में जब सफ़र करते हैं ना, तो उसमें तो ये होता है कभी बंदा लेट भी जाता है, टांगे ऊपर करके बैठ जाता है। अभी हम लोग आए थे ना बस में, तो उस बस में तो सारा बैठना ही पड़ता है सीधे पाँव करके, तो पाँव में इतनी ज़्यादा सूजन हुई हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, और थकन बहुत ज़्यादा थी। अच्छा फिर भी ये कपड़े देखें ज़रा आप, 2 चारपाइयाँ फुल भरी हुई थी कपड़ों से, जो कि मैंने देखकर पहले तो मैंने कहा कि अगर मैं इस टाइम पे कोई काम वाली बुलाऊंगी भी ना, तो उस काम वाली ने सबसे पहले तो क्या करना है, कपड़े देख के भाग जाना यहाँ से। तो फिर मैंने कहा कि चलो सफाई मैंने कर ली, साथ में फिर मैंने मशीन भी लगा ली, कपड़े शपड़े धोना शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो इसीलिए फिर मैंने मशीन भी लगा ली। अच्छा, सारे कपड़े धोने के बाद मैं इतनी थक गई थी कि अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ना तारों पे कपड़े डालती। तो इस टाइम पे फिर मैंने क्या किया कि अपने हस्बैंड को, बच्चों को साथ लगाया। जो कपड़े मैंने निचोड़ निचोड़ के रखे हुए थे ना,
टब में। मैंने कहा कि अब आप ना ये तारों पे डाल दो बस ना, अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है काम कर कर के। और यकीन करें कि कपड़े भी जो है ना वो मैं निचोड़ रही थी ना, तो वो इनमें से पानी भी सही नहीं निकला था। ये देखे बच्चे खुद ही ना फिर उसको निचोड़ रहे थे इस तरह से करके। तो अल्लाह का शुक्र है। वैसे ये नहीं, मैं नाशुक्री नहीं अल्लाह ताला की करती कि अल्लाह ने अगर मुझे बेटे दिए हैं तो मैं ये कहूँ कि मेरे बेटे नहीं कुछ करते, बहुत हेल्प करते हैं, मतलब हर काम में हेल्प करते हैं मेरी। लेकिन ना मुझे आज पता नहीं क्यों इस तरह फ़ील हुआ कि काश मेरी भी एक बेटी होती ना। मुझे आज सच में कमी फ़ील हुई अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बेटियां अपना माँ की तरह घर को संभाल सकती हैं, अपने किचन को देख सकती हैं, अपने छोटे भाइयों को देख सकती हैं ना, या बहनों को देख सकती हैं, वो माँ या बहन के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस तरह से मुझे फ़ील हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि आसिफ भी इतने कोऑपरेटिव हैं। यकीन करें कि उन्होंने जब देखा कि भी बहुत थक गई है, इतने काम किए हैं उसने, तो फिर उन्होंने क्योंकि बच्चे भी इतने दिन से बेचारे कुछ कभी बाहर का खा लेते, कभी खुद ही बना लेते थे, कभी दादी से ले आते थे। जी क्या करो आप यहाँ पे? क्या हो गया यार आप क्या करो यहाँ पे खड़ो के? अम्मा नहीं आई नजर आज हम किचन में। यार? आपकी मम्मा के जो है ना वो आज बहुत ज़्यादा बिजी रही है बेचारी, सुबह तो आई हैं अच्छा। और मोहम्मद की तबीयत भी सेट नहीं है, फिर उन्होंने घर की सारी सफाई की। तो आप ही तो सुबह आए थे, फिर आप क्यों करो ये सब तो कुछ? अब वो मोहम्मद को संभालें, घर की सफाई करें, तो अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर दूंगा तो इसमें कोई मसला थोड़ी होगा। अरे तो पापा आपने इतने पैसे खर्च कर लिए सब चीज़ों में लाने पे, वैसे भी ये बहुत महंगी हो गई, तो आपने बाहर से ही ले आना था कुछ। और मेरा बेटा एक चाहत भी होती है, आप लोगों को अपने हाथ से बना के खिलाएंगे। ऐसी अच्छा। बात नहीं है, आप लोगों ने बाहर ही का खाया है ना, अपने हाथों से खिलाऊंगा मैं अपने बच्चों को। तो रमजान आने वाला है, रेट क्या है मतलब बाहर के कहते हैं? यार सच्ची बताऊं 250 रुपए किलो मिला है मुझे ये प्याज। 250 रुपए किलो प्याज, 100 मेरा ख्याल 20 या 30 रुपए किलो टमाटर है, ओए हरी मिर्ची 70 रुपए पाओ। ओए 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 ओए। मैंने कहा भाई ना पाओ, हरी मिर्ची ना पाओ। अच्छा फिर मैं निकल गया, फिर जो भी चीज़ थी ना उसकी रेट हाई है। जैसे केला हो गया, पहले 100 रुपए दर्जन था, अब 150 रुपए मिल रहा है। अमरूद 100 रुपए था, वो 150 रुपए। मैं सब्जी में रेट बता रहा हूँ भैया। पता नहीं, अभी तो बिरयानी बन रही थी, रेट पहुंच गए। यार बस यार तुमने ऐसे दुखती रख पे बात कर ली। आप यकीन करो, ये आपकी मम्मा के व्यूअर्स देखेंगे ना मेरी वाली बात, तो मेरी बल्कि उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने सिटी के ना रेट बताएं, कि अपने अपने सिटी में जो पाकिस्तान में जो रेट है ना वेजिटेबल के और फ्रूट के, वो हमें लाके बताएं। सब्जियों के और फ्रूट के रेट ज़रूर बताएं। ओके भाई ओके, बता देना भाई नीचे सारे कमेंट्स में। बस यार जैसे कहते हैं कि पता क्या, मैं और आपकी मम्मा वहाँ बैठ के बात करते थे कि हमारे बच्चे बाहर के वहाँ पे चीज़ें खा रहे हैं, तो उनको जाते ही ना हम लोग जो होममेड चीज़ें होती हैं वो बना के देंगे। तो लाजमी बात है ये आप लोगों के लिए जनाब। और बिरयानी तो फिर सबको पसंद है हमारे घर में, यू नो, खा करके। चलें जी, बकाया जैसे ही मैं तैयारी लगेगी ना मसाले की, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें मोहम्मद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अचानक से। इसको इतना तेज़ बुखार हो गया, सारी रात भी इसने बिल्कुल भी अच्छे से सफ़र नहीं किया, मतलब बहुत तंग किया था। और अभी इसकी शक्ल देखें, अभी पैनाडोल दी है, अब थोड़ा सा इसको आराम आया, वरना तो इतनी इसकी हालत ख़राब हो रही थी, इतना तेज़ बुखार कि मैं आपको क्या बता। गंदा बच्चा, ची मुँह में हाथ नहीं डालते, नो। अब ये इसको गंदी आदत पड़ गई मुंह में हाथ डालने की। मैं हर वक्त इसके हैंड पकड़ के रखती हूँ और ये मुंह में डालते। अभी भी देखे बेचारे की आंखें पानी आ रहे हैं और साथ में इसके लिप्स भी कैसे चेंज हो रहे हैं। अभी पैनाडोल दिए इसको, अब बुखार का थोड़ा सा इसको आराम है, अब खेलने लगा हुआ है। और थोड़ी देर बाद देखिएगा जैसे ही पैनाडोल का असर ख़त्म होता है ना, फिर ये बच्चा मेरा फिर से बीमार हो जाता है। क्लैपिंग क्लैपिंग करो मोहम्मद। आई सदके माशाल्लाह, बाय बाय करो, बाय बाय। अरे हाय, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। महनाज का है, महनाज, महनाज को आवाज़ दो, महनाज। आए सदके, यहाँ नहीं है महनाज, महनाज अपने घर है, महनाज अपने घर चली गई है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से रमज़ान का कैलेंडर आ चुका है 2024 का, और रमज़ान की आमद है। यहाँ पे तो कैलेंडर के अंदर इसके 12 मार्च बरोज़ मंगल, और सुबह सादिक 5:27 पे, गरूब आफ्ताब 6:40 पे, ये कराची में है।
अब जो दूसरे सिटीज़ में वो आपके व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दें क्या टाइमिंग है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह जी हमारे सारे जानवर इधर उधर फिर रहे हैं और ढूंढ रहे होंगे यकीनन कहाँ चले गए हैं वो, जो हमें आके यहाँ पे जाली के पास खड़े होकर प्यार श्यार करते थे, हाथ फेरते थे हमारे ऊपर। तो जैसे इंसान जो है ना वो दूसरों को याद करते हैं, इसी तरह से जानवर भी एक दूसरे को जो है वो मिस करते हैं, यकीनन मुझे इस तरह लगता है। जब हम गए थे तो एकदम से इनके चेहरों के ऊपर जो रौनक आई थी ना, तो यकीनन इन जानवरों को भी पता होता है कि हैं आसिफ कि इनका ओनर कौन है ना। ये बात सच है आपकी, क्योंकि जानवर जो होता है ना वो बेजुबान होता है। जैसे ही उसका मालिक आता है ना तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके पास जो है ना वो एक ख्याल पैदा हो जाता है उसके अंदर। ये सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल वो आपके पास आए नहीं थे, आपके पास ऐसे मिलने नहीं आए थे जैसे एक बंदा मिलता है दूसरे गेस्ट के साथ। हफीज़ भाई घूम रहे हैं उधर, बच्चे खेलने लगे हुए, ये देखेंगे बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी जब तक आसिफ वहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि अंडे निकाल रहे हैं, अंडे कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ तो गर्मी है, तो वहाँ तो मौसम अच्छा था। यार ये जो चीज़ आपने बनाई है ना बेगम जी, बड़ी मेहरबानी है, आप आई हमारे पास, हमारे ऐसे जैसे कहते हैं ना दिल गार्डन हो गया। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपकी जो एडवांस आ अभी और बना के रखना है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अभी तो वैसे चीज़ें महंगी होगी होनी है मुझे लगता है। दुगनी वो जो क्या कहता था देखो बगैर देखे निकालो, बगैर देखे मुल्तान पकड़ो देखना ये नया अंडे हैं यार, इससे अच्छी तो थैंक यू। ये देखो, ये चेक कर की नजरें आर पार देख सकते हैं चीज़ों के। यहाँ बास की नजर बास की नजर फेल हो गई, बास अंधा हो गया। अबे यार अभी तो ठीक है ना, कोई रोक टोक नहीं है ना, पेपर खत्म हो गए। 11 बजे के बाद वैसे ही बंद हो जाएगा। मेरी घर की रूटीन ऐसे नहीं खराब हो जाएगा की मैं फुल फ्री फायर गेम खेलूंगा, पबजी वगैरह। यार ये मुझसे गलती है, ये ऐसे उठाता हूँ मैं, और इसमें आपने मुझे 10 मरतबा मना किया। बिस्मिल्लाह बेगम जी, एक तो बच्चों की फरमाइश, दूसरा आपका ख्याल। अल्लाह आपको सेहत याबी दे। इतनी थकावट और आपकी हिम्मत है माशाल्लाह। आपने यार सफ़र किया, मैं तो करता रहता हूँ, आप तो कभी कभी इस बस में आते और बेबस हो जाते हो। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत याबी दे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा बस। मैंने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि सारे कहते हैं कि आप बोलने नहीं देती भाई। अरे यार बोलने क्यों, आप ही की वजह से तो मैं बोलता हूँ। मैं आज से गूंगी हो गई। आज से गूंगी हो गई? हाँ जी। तो आया आ ई ओ ए ओ आ ई ओ ए ओ आ ई ओ ई। अच्छा नमक ज्यादा हो तो कैसे कहेंगे? अच्छा ये तो दिखाओ ना जी बेगम जी। भाई माशाल्लाह, मैंने आपको इसलिए नहीं ये दिखाया था क्योंकि आप लोग जो है ना वो उधर जो मुल्तान से देसी अंडे आए थे, हांडों में बिजी थे। हाँ, तो मैंने फिर आपके व्यूअर्स को मैंने कहा चलें कमेंट्स बॉक्स में आप इसका जो है ना लिंक शेयर कर दीजिएगा। और कोई अगर आपसे पूछता है कि किस वक्त क्या क्या यानी कि इसमें आसिफ भाई ने इस्तेमाल किया, आसिफ भाई के लिए यार आप लोग दुआ तो नहीं करते?
तो देखिए आसी ने कितने मज़े की बिरयानी बनाई है, शक्ल सी लग रही है कितनी ज़्यादा अच्छी ना, तो जो मुल्तान में बिरयानी बनाई थी आज मुझे वो याद आ गई जब मैं इस बिरयानी को मिक्स कर रही थी। वो बिरयानी उफल्ला, मेरी बहनों ने कमेंट्स किए, मैंने सबके देखे, बहुत हंसी आई थी मुझे, यकीन करें। जो मुल्तान में बिरयानी बनी थी वो लाल शहबाज कलंदर के भेजने वाली बिरयानी। मैं फूड कलर लाने वाले पे हैरान थी कि लाल रंग का फूड कलर कौन डालता है बिरयानी में। उन्होंने मैंने क्या केड़ा कलर दे दी है, मैं क्या बिरयानी ला वो उधर लगा दरवाजे के नाम। तो जी इतनी मज़ेदार बिरयानी खाने के बाद हमने सोचा कुछ मीठा हो जाए, और यहाँ पे मुल्तान से हम लेके आए थे मुल्तानी सोन हलवा, जो कि बहुत ही पसंद है मेरे बच्चों को। तो अभी बस वही खोलने की कोशिश कर रहे थे। एक डब्बा तो इजीली खुल गया, दूसरा डब्बा जो जान लगाई सब ने, किसी से नहीं खुला, लास्ट में आसिफ से खुल गया था। खैर आई होप आज का व्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।